नारायण नायक और उसकी पत्नी जानकी दोनों उस गांव में खाना बनाते हुए जिंदगी बिता रहे थे। संगीत नारायण मांसाहारी खाना बनाने में वस्ताद था और जानकी शुद्ध शाकाहारी खाना बनाने में माहिर थी। वो दोनों जिस घर में खाना बनाते थे उसमें नारायण जिस घर में खाना बनाता है उस घर के मालिक का नाम राजेंद्र सिंह था, क्योंकि बाकी घरों से वह नारायण को ज्यादा तनख्वाह देता था। वैसे ही जानकी जिन जिन घरों में शाकाहारी बनाती थी उनमें एक घर भागीरथ संप्रदाय का परिवार जानकी को बहुत अच्छे से देखते हुए ज्यादा तनख्वाह देते थे। नारायण और जानकी को दो बड़े लड़के थे, पहला लक्ष्मण नायक और दूसरा वाला शत्रुघ्न नायक था। वो दोनों जुड़वा थे और दोनों एक जैसे ही दिखते थे। वो दोनों पहनने वाले कपड़े भी एक ही कलर के एक जैसे ही रहते थे। लक्ष्मण को पिताजी से बहुत लगाव था, क्योंकि नारायण जो भी तरह तरह के नॉनवेज बनाता था वह लक्ष्मण को खिलाते हुए कैसे बनाना है उसको सिखाते रहता है। वैसे ही जानकी को शत्रुघ्न बोले तो बहुत पसंद था और वह बनाने वाले कई प्रकार के शाकाहारी खाना कैसे बनाना है उसको सिखाते रहती है। कुछ समय बीतने के बाद नारायण जानकी से अपने बच्चे अभी तक अपने ऊपर ही आधारित होकर रह रहे हैं। वो दोनों को खुद का कोई व्यापार करके खुद के पैरों पर खड़े हो गए तो अच्छा रहेगा करके बोलता है, तो जानकी ठीक है करके बोलती है। तो नारायण दोनों को एक एक गाड़ी खरीद कर देखकर भूख लगी तो कुछ भी खाने की इच्छा ही दो। नाश्ता करने का समय या लंच के समय पर कुछ भी याद आता है तो वो है समोसा, इसलिए तुम दोनों अपनी गाड़ियों पर चिकन समोसा और शत्रुघ्न मैगी समोसा बेचते हुए तुम्हारे खुद का धंधा शुरू करो करके बोलता है। तब से ये दोनों खुद समोसा बनाकर अपनी अपनी गाड़ियों पर रखकर बड़े बाजार में लक्ष्मण और छोटे बाजार में शत्रुघ्न धंधा शुरू करते हैं। जल्दी ही उन दोनों के समोसे बहुत ही फेमस होकर लोग उनके समोसे के स्वाद के बारे में बता रहे थे। संगीत एक दिन नारायण खाना बनाते वक्त राजेंद्र सिंह नारायण कल शाम को लड़की को देखने वाले आ रहे हैं। लड़के वाले के लिए बढ़िया स्नैक्स चिकन समोसा जैसा कुछ बनाना है करके बोलता है, तो नारायण बाबूजी चिकन समोसा बनाना बोले तो बड़े बाजार में गाड़ियां लगाता है ना, मेरा लड़का बहुत बढ़िया बनाता है, आपको बड़े बाजार में जाकर एक समोसा खाकर देखकर आप ऑर्डर दिए तो बहुत खुशी होगी ऐसा कहता है। वैसे ही जानकी खाना बनाती थी। भागीरथ शर्मा उनके बच्चे के जन्मदिन के मौके पर बच्चे के मनपसंद मैगी समोसा बनाओ करके जानकी को बोलता है, तो जानकी मेरा लड़का शत्रुघ्न छोटे बाजार में मैगी समोसा सब बहुत बढ़िया बनाता है करके फेमस है बाबूजी, आप छोटे बाजार में जाकर उसके समोसे का स्वाद देखकर ऑर्डर दीजिए करके कहती है। तो भागीरथ शर्मा ठीक है कहता है। तुरंत भागीरथ शर्मा छोटे बाजार में जाकर शत्रुघ्न के पास आकर समोसे का स्वाद देखकर बहुत बढ़िया है करके बोलकर समोसे का ऑर्डर घर पर डिलीवरी दो करके अपना एड्रेस कागज पर लिख कर देता है। उस कागज को शत्रुघ्न अपने जेब में रखता है। वैसे ही राजेंद्र सिंह भी बड़े बाजार में जाकर लक्ष्मण का समोसा बहुत बढ़िया है करके बोलकर ऑर्डर देकर अपना एड्रेस एक कागज पर लिख कर देता है। उसको लक्ष्मण अपने जेब में रखता है। उसके अगले दिन सुबह ही ऑर्डर देने वाले समोसे बनाकर फिर वह बड़े बाजार और छोटे बाजार चले गए। शाम को गाड़ी पर अपने असिस्टेंट को रखकर अपने जेब में रखे एड्रेस को देखकर उसके हिसाब से उनके घरों में जाकर उनके पत्नियों को डिलीवरी देकर चले गए। फिर राजेंद्र 1 घंटे बाद लक्ष्मण के गाड़ी के पास आकर दिमाग है क्या तेरे को चिकन समोसे बताया था तो सड़े वाले मैगी समोसे देता क्या। चिकन समोसे के बारे में अतिथियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया था, मेरी इज्जत चली गई, अब तुझे मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा जा करके चिल्लाता है। भागीरथ शर्मा गुस्से में आग बबूला होते हुए शत्रुघ्न के पास आकर कितने शर्म की बात है, हमारे अतिथि सब लोग चिकन समोसा मुंह में रखकर उल्टियां कर दिए और मुझे बहुत गालियां देते हुए चले गए करके उछलने मारने जाता है। दोनों भाई अरे ये कैसे हो गया करके रोते हुए घर पर आ जाते हैं। संगीत तब नारायण और जानकी अरे कैसे हो, फंक्शन अच्छा हुआ क्या करके पूछते हैं, तो वो लोग हुआ सो बताकर यह कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है करके हमको बहुत गालियां दिया करके बताते हैं। नारायण 2 मिनट सोचकर समझ में आ गया, तुम दोनों घर में से समोसे ले जाते वक्त तुम्हारे शर्त बदल गए, तुम लोग एक दूसरे का शर्त पहन लिए और शर्त के जेब में रखा एड्रेस बदलने से ऐसा हो गया। दुखी मत हो, हुआ सो हो गया, तुम्हारे पास से समोसे खरीदना बोले ना हम लोगों ने, अब हमको भी बहुत गालियां मिलने वाली है करके कहता है। जानकी भी अब रोने लगती है।